लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के सालबोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित घर पर छापा मारा। वे उनके सेक्रेटरी सुमित राय की तलाश में वहां पहुंचे थे। यह कार्रवाई अभिषेक बनर्जी के उस आरोप के 12 घंटे से भी कम समय बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस उन्हें कई मामलों में फंसा रही है। यह छापा अभिषेक और पार्टी प्रमुख व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में मारा गया। छापे को लेकर भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने कहा, जो भ्रष्ट लोग हैं, यह नई सरकार उनकी सफाई करेगी। जिसने भ्रष्टाचार किया है, उनकी जांच होगी। जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की जनता को लूटा है, जनता पर अत्याचार किया है, उन लोगों की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भाजपा और जांच एजेंसियों पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। आजाद ने भाजपा पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी कार्रवाई में भारी ड्रामा किया गया, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। आजाद ने कहा कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और यह जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंपी जा रही है। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। झारखंड के धनबाद शहर में आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, अगर राहुल गांधी में इतनी ही समझ होती तो वे भारत की शिकायत विदेशों में जाकर न करते। जब एआई समिट हो रहा था, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन वे नहीं करवाते। झारखंड में राज्यसभा के लिए परिमल नथवानी की उम्मीदवारी को लेकर चल रहा विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन अब सत्ताधारी गठबंधन और एनडीए के विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर नया विवाद हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दावा किया है कि क्रॉस वोटिंग से उनके उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाएगी। भाजपा ने दावा किया है कि सत्ताधारी गठबंधन के कई विधायक लालच में आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि उसका उम्मीदवार जेएमएम के अतिरिक्त वोटों के समर्थन से आसानी से जीत हासिल कर लेगा। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, बीजेपी के कई विधायक पार्टी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि पार्टी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारकर एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया। अब उन्होंने पार्टी को हराने का मन बना लिया है। बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा की ओर से कड़ा संदेश दिया गया है। राज्य सरकार में मंत्री उनके बेटे दीपक प्रकाश को एनडीए ने विधान परिषद में नहीं भेजा। वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उनके मंत्री बने रहने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि भाजपा सूत्रों ने इशारा किया है कि वे बिना किसी सदन का सदस्य बने भी 6 महीनों तक मंत्री रह सकते हैं। इधर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा के अपनी पार्टी के भाजपा में विलय से इनकार करने के कारण दीपक प्रकाश को अधर झूल में लटकाया गया है। पटना में दो लड़कियों ने फिल्मी स्टाइल में दुकानदार की आंखों में स्प्रे छिड़ककर गहने लूटने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और सारा खेल बिगड़ गया। शहर के कुर्जी इलाके में मां वैष्णो ज्वेलर्स नाम की एक दुकान में दो लड़कियां ग्राहक बनकर घुसी। दोनों ने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखा था। उन्होंने दुकान के मालिक राजेश कुमार से कान की बालियां दिखाने को कहा। जैसे ही राजेश उन्हें गहने दिखाने लगे, तभी एक लड़की ने उन पर स्प्रे छिड़क दिया। राजेश पीछे हटकर स्प्रे के हमले से बच गया। वे भागकर दुकान के बाहर आ गए और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। मौके पर हंगामा होने और अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्प्रे छिड़कने वाली एक लड़की तो फरार हो गई, लेकिन लोगों ने दूसरी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई लड़की की निशानदेही पर पुलिस ने
फरार लड़की को भी ढूंढ निकाला। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।